राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है। आज अपने थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वर्क। ठीक है ना। हमने वर्क एनर्जी पावर में वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है। वर्क क्या होता है जी? वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करना थोड़ा सा महाभारत है, भारी काम है। कैसे? ये देखो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो वर्किंग मीडियम है वो क्या है? गैसेस। मतलब हमें गैसों के साथ डील करना है। ठीक है। अब देखिए, अब गैस इनविजिबल है। गैस इनविजिबल है तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे? मान लिया मैं यहां खड़ा हूं, यहां से यहां आ गया, आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या गुरुदेव अब बता देंगे? लगाया फीता, इनिशियल पॉइंट आपको पता है, फाइनल पॉइंट पता है, 1 मिनट में बता दिया सर 4 फीट आप आगे डिस्प्लेसमेंट आई। पहली बात तो गैस दिखती नहीं है, फिर भी आप XYZ मेथड से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट भी कर लोगे तो एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस के ना जाने कितने मॉलिक्यूल है, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है। एक, और सारे दिखते कैसे हैं? एक जैसे। और सारे के सारे क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। एक का वर्क निकाला आपने, फिर दूसरे का निकाला, फिर तीसरे का निकाला, और सबको फिर क्या करो? ऐड करो, तब पूरी गैस का क्या आएगा? वर्क आएगा। अब ये आपने इसका वर्क निकाला, ये मूव कर जाएगा, अब पता ही नहीं चलेगा आपने इसका कैलकुलेट कर लिया किसका नहीं, ये भीड़ में खो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से वर्क निकालना हमारे लिए महाभारत है। तो हमें एक नया फॉर्मूला चाहिए जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सके, क्या? वर्क कैलकुलेट कर सके। करेंगे कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले के साथ छेड़खानी करके हम क्या निकाल लेंगे? वर्क निकाल लेंगे। देखिए सर, अभी अपने वर्क कैलकुलेट कर देते हैं। इधर देखो, मान लिया, तो हेडिंग क्या है आज के टॉपिक की? थर्मोडायनेमिक वर्क। मान लिया ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पिस्टन सिलेंडर। क्या चीज है? पिस्टन सिलेंडर। और इसमें क्या भरी हुई है? इसमें भरी हुई है गैस। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लेते हैं हम? ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लिया? ए मान लिया। और यहां पर हमने क्या लगा दिया? एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, बैरोमीटर लगा दिया, with the help of which we can easily calculate pressure of this gas. Let the pressure of this gas is P and its cross-sectional area is A. These gas molecules are in motion. जब ये इस पिस्टन पर स्ट्राइक करेंगे, जब पिस्टन पर स्ट्राइक करेंगे तो इस पे क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर। और ये प्रेशर की वैल्यू क्या है? P। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमें कहां से पता चल गया? इस मीटर से। एरिया हमें ऑलरेडी पता है, पिस्टन है, डायामीटर निकाल के हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब ये जब फोर्स इस पे लग रहा है, इस फोर्स के कारण ये पिस्टन थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। मान लिया ये पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो गया? इतना हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, कितनी आ गई? dx। स्वीटी, कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई? dx। तो देखो, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। वर्क डन बाय फोर्स F in small displacement dx। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? फोर्स है P इंटू ए। डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है हमने? dx।
कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई, dx आ गई। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आ गई dx। इधर देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं p इंटू ए डी एक्स, ए डी एक्स का पोस्टमार्टम करो, खोपचे में लो इसको, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। मीटर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो ये क्या बन गया, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। इट मींस एरिया और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देगा, वॉल्यूम देगा। क्या देगा, वॉल्यूम देगा। तो मैं ए डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, डीवी लिख सकता हूं। और क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट भी क्या होती है, मीटर क्यूब। अगर दोनों साइड ये यूनिट सेम है, इट मींस फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो ये आ गया सर P dV। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई वर्क की। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क क्या आ जाएगा, स्मॉल। तो वर्क की वैल्यू क्या आ गई, P dV। तो हम आज से जब भी वर्क कैलकुलेट करेंगे तो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, P dV। थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का था। अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम VI से फाइनल वॉल्यूम VF तक पिस्टन को डिस्प्लेसमेंट दूं तो वर्क कितना करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां, V इनिशियल से V फाइनल। ये हम इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू क्या निकाल लेंगे, वर्क निकाल लेंगे जितने मर्जी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये देखिए ये हमारा आ गया थर्मोडायनेमिक्स वर्क का फॉर्मूला। अब देखिए एक बात बताओ आप मेरे को, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास आ गया P dV। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम है इतना, मान लिया कितना है V1। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, ये देखो ये बॉक्स इतना, ये लो, ये हो गया V2। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो ये डिफरेंस निकलेगा V2 माइनस V1। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये बड़ा है, ये वैल्यू क्या है, कम है। ये इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। वॉल्यूम निकालने का सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच से आप इजीली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V2 की वैल्यू ज्यादा है किससे, V1 से। इसका मतलब क्या हुआ है, एक्सपांशन हुआ है। क्या चीज हुई है, एक्सपांशन, फैला है। क्या हुआ है, फैला है। तो ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वर्क की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब भी एक्सपांशन वर्क होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। काम किसने किया है, गैस ने, किस पर, पिस्टन पर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय गैस, या कह दो सिस्टम। कितना है, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर मैं ऐसे कर दूं, अब मैं इस पिस्टन को पुश कर दूं, ये डिस्प्लेसमेंट यहां बताऊं मैं, जैसे ये पिस्टन था ऐसे, अब इस पिस्टन को मैं फोर्स लगाता हूं तो ये आ गया यहां पे। तो इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है किससे, फाइनल वॉल्यूम से। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, P V2 माइनस V1। V1 बड़ा है तो DW क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
नेगेटिव, देखो दबाया है हमने, दबाने को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन वर्क। तो कंप्रेशन वर्क हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और सिस्टम पर हमने वर्क किया है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन ऑन सिस्टम। ये क्या होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं समराइज करूं तो आपको ध्यान रखना है, वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा जी, वर्क का फॉर्मूला आएगा PdV। ठीक है, जब भी वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वर्क डन बाय सिस्टम या एक्सपांशन वर्क, आप हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल आ गया, वर्क डन बाय ए सिस्टम इज 100 जूल, वर्क डन बाय ए सिस्टम इज 100 जूल, इट मींस आप वर्क क्या लोगे, वर्क लोगे प्लस 100 जूल। दूसरा केस में क्या ध्यान रखना है, जब वर्क डन ऑन सिस्टम हो, क्या हो, वर्क डन ऑन सिस्टम हो या लिखा हो कंप्रेशन वर्क, तो हम सिंबल क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज 100 जूल, तो अब हम वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है तो मैं इसको क्या लूंगा, 100 जूल। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में सिंबल उल्टे चलते हैं, केमिस्ट्री में सिंबल क्या चलते हैं, उल्टे। वर्क डन, यहां हमने वर्क डन ऑन सिस्टम क्या लिखा है, नेगेटिव, केमिस्ट्री वाले इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। और हमने ये देखो यहां लिखा है वर्क डन बाय सिस्टम, केमिस्ट्री वाले इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। समझ आ गई। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि है दो ही चीज, एक तो क्या है, सिस्टम, और इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है, इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग। हम जो स्टडी करते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं, सिस्टम की। केमिस्ट्री वाले किसकी स्टडी कर रहे हैं, सराउंडिंग की। अब एक बात देखो, यहां इसने पैसे दिए तो यहां पे तो क्या हुआ, माइनस। मान लो यहां से कुछ चीज बाहर आ रही है तो यहां तो क्या आएगा, माइनस, और यहां चीज मिल रही है, ये क्या आ गया, प्लस। मान लो मेरे से पैसे गुमते हैं, 100 रुपए गिर गए तो मेरे को क्या हुई, कमी हुई, माइनस आएगा। और वो 100 रुपए कहीं ना कहीं तो जाएंगे, किसी ना कोई ना कोई तो उसको एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है ना। जिसको मिलेंगे उसको 100 रुपए मिलेंगे तो उसके क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। बाकी हम एक्सचेंज किसका कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, हीट का, एनर्जी का। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से, यहां से निकल के कहां चली गई, यहां चली गई। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। सिस्टम के लिए और सराउंडिंग के लिए फिजिक्स वाले क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम, सराउंडिंग कौन पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वाले, इसलिए इनका सिंबल क्या है, अलग है। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री वालों ने तो अपने जो ये सिंबल वगैरह है, ये सिस्टम है, अपडेट कर लिया है, और फिजिक्स में अभी तक ये सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। बेसिक इनका कारण ये है, अपडेट होने का नहीं है, ये कारण है सिस्टम और सराउंडिंग का। हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम पे। तो अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान इतना रखना है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PdV। ज्यादा का वर्क निकालना है तो हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। वर्क डन बाय सिस्टम या एक्सपांशन वर्क होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये केमिस्ट्री की बात है। और वर्क डन ऑन सिस्टम है या कंप्रेशन वर्क है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बार बार काम में आएगा। उम्मीद करता हूं आपको थर्मोडायनेमिक वर्क समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।